जय गौ माता, जय गोपाल। मैं राम कुमार गुप्ता, गौ संवाद न्यूज चैनल। और आज हमारे बीच में हैं हरियाणा सरकार से दिव्यांग जन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ जी, जो कि फरीदाबाद प्रवास के दौरान यहाँ आए हैं। और आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं गौशाला के विषय में और गौ संवाद न्यूज चैनल से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। मक्कड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है फरीदाबाद आगमन पर। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मक्कड़ साहब का पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय दिव्यांग जन आयुक्त में जो गणना होती है तो उनमें सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो श्री राजकुमार मक्कड़ जी का आता है। तो मैं उनकी सक्रियता के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी तरह से ये देश के लिए और हरियाणा के लिए काम करते रहें। आदरणीय मक्कड़ साहब। धन्यवाद जी। मक्कड़ साहब, हमने एक नया प्रकल्प शुरू किया है कि भारतवर्ष के अंदर जो भी गौशाला है और गौवंश है उसकी समस्याओं को उठाने के लिए हमने एक न्यूज़ चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है गौ संवाद। और मैं चाहता हूं कि आप इस गौ संवाद चैनल के लिए एक शुभकामना संदेश हमारे दर्शकों के लिए जारी। वास्तव में आज तक यह अभाव था। गौशालाएं भारत के अनेक प्रांतों में, जिलों में चल रही हैं, लेकिन अनेक गौशालाएं चलने के बाद बंद भी हो जाती हैं। साधनों का अभाव है, जानकारियों का अभाव है और परस्पर संवाद की तो बहुत ही कमी है। सरकार से संवाद हो, गौशालाओं का पारस्परिक संवाद हो और आम जनता का, श्रद्धालुओं का गौशाला के साथ संवाद हो, उसके बीच में कोई कड़ी का काम नहीं कर रहा था। आपने यह बीड़ा उठाया है। आप जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं इसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। वास्तव में जिस दिव्यांग आयोग का मैं काम कर रहा हूँ, उस दिव्यांगता के क्षेत्र में भी समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उसकी देखरेख, उसको स्वावलंबी बनाना, उसको स्वाभिमान युक्त जीवन देना, यह उद्देश्य है। वहीं आप श्री सूरदास गौशाला फरीदाबाद के माध्यम से और विशेष रूप से जो आपने नया प्रकल्प गौ संवाद के नाम से प्रारंभ किया है, यह भी समाज की जो आज उपेक्षित माता है, वास्तव में विश्व माता है ये गौ माता, विश्व माता। दुर्भाग्य से हम इसकी उपयोगिता भूल गए। इसके कारण से आज यह दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। जहाँ यह ठोकरें खा रही है, हमारी संस्कृति खा रही है। संस्कृति का आधार ही गौ आधारित है और इसलिए उस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए आप और आपकी संपूर्ण टीम बहुत बहुत बधाई की। मक्कड़ साहब, मैं एक और योजना आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि आज हमें लगता है गौशालाओं के लिए ज़रूरत है कि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमने एक योजना शुरुआत की है कि 1 रोटी 1 रुपया अभियान, जिससे आम आदमी को उस गौशाला से जोड़ा जा सके। तो इस योजना का लाभ हर गौशाला ले, हर गौशाला इसको अपने यहाँ पर अपने लोकल क्षेत्र में उसको संचालन करे। तो इस विषय पे भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपने वास्तव में महाराज अग्रसेन जी का जो सिद्धांत है उसका अनुसरण किया है, जिन्होंने सिद्धांत दिया था 1 ईंट 1 रुपया। उसके कारण से समाज उस व्यक्ति का वजन उठाता था, किसी पर बोझ आया भी नहीं और वो व्यक्ति अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया, उसका बिजनेस भी खड़ा हो गया, उसका मकान भी बन गया। ये पुराने समय में 1 ईंट 1 रुपये की धारणा रही होगी, लेकिन आज 1 रुपया और 1 रोटी, ये जो गौ माता के लिए, क्योंकि हम पहले 1 रोटी, पहली रोटी जो होती थी गौ माता के लिए निकालते थे, अब वो घरों में परंपरा छूट गई है। उसको दोबारा से आपने स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं समझता हूँ यह भी एक यूनिक है। यह न केवल सूरदास गौशाला फरीदाबाद के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी, अपितु भारत की तमाम गौशालाएं इससे लाभान्वित हो सकती हैं। एक नई दिशा मिली है उनको कि इस प्रकार का भी सोचा जा सकता है। मैं भी लगभग 4-5 गौशालाओं में ट्रस्टी हूँ, तो ध्यान में आता है कि कई बार हम बड़े दानदाताओं पर निर्भर रह जाते हैं। किसी एक बड़े दानदाता ने वर्ष में कोई राशि तय की हुई है, हर वर्ष बढ़ाता है या उतनी रखता है, अचानक कोई कारण से वो व्यक्ति नहीं दे पाता, तो सारी अर्थव्यवस्था गौशाला की धूमिल हो जाती है, दूषित हो जाती है और किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में यदि छोटा छोटा आधार बने, आम व्यक्ति का आधार बनेगा, कोई नहीं भी दे पाया होगा तो कोई दूसरा जुड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन का मामला इसमें नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसको भी अगर आप रोटी को भी वास्तव में राशि के रूप में कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मेरा सुझाव है कि भाई 1 रोटी का अर्थ है कि भाई वर्ष में 365 रोटियाँ हो गई, उसका कोई ना कोई मूल्यांकन करके अगर यह भी राशि में डाला जा सके तो मैं समझता हूँ और भी अधिक जो है लाभान्वित होंगे की बात। आदरणीय मक्कड़ साहब ने जैसा बताया, यह योजना इतनी लाभप्रद है कि शहरी क्षेत्र के अंदर भी लोग फ्लैटों में रहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि 1 रोटी गाय की निकालना, क्योंकि परंपरा तो बहुत पुरानी है
कि हम गाय की एक रोटी सबसे पहले निकालें, परंतु प्रश्न उठता है कि दे कैसे। तो शहरी क्षेत्र में एक समस्या और भी है कि अधिकतर लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो सुबह अपना जल्दी नौकरी के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और गाय की जो रोटी है फिर वो बनाते ही नहीं हैं। अगर हर गौशाला इस अभियान को शुरू करे तो उसकी एक राशि 1 रुपये के हिसाब से भी साल में एक बार भी एक एक परिवार देगा तो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आदरणीय मक्कड़ साहब का समय देने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे बीच में रखने के लिए मैं उनका गौ संवाद न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जो आपने और मुझे अवसर दिया। आपके आगमन यहाँ जब भी हो गौशालाओं का भ्रमण करते हैं। पिछली बार भी जब फरीदाबाद आए थे तो हमारी गौशाला का विजिट किया था और इस बार भी बहुत ही टाइट शेड्यूल में से भी हमारे लिए समय निकाला। मैं पुनः एक बार आदरणीय मक्कड़ जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय जय गोपाल। गोपाल।